नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम न्यूज एनालिसिस। और आज की ये खबर सिर्फ एक वारदात नहीं है, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली कहानी है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ सूदखोरों ने पैसे के लेन देन के विवाद में इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है। घटना बबरी कस्बे की है, जहां रंगदास नामक युवक को केवल इसलिए हैवानियत का शिकार बनना पड़ा क्योंकि उसने एक व्यक्ति को ब्याज पर पैसा दिलवाने में मध्यस्थता की थी। आरोप है कि सूदखोर रतनदीप वर्मा और उसके साथियों ने पहले रंगदास के भाई नीलदास को बुलाया, फिर उस पर लात, घूंसों और डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उसके नाखून तक उखाड़ने की कोशिश की गई और जब वह बेहोश हो गया तो जलती हुई सिगरेट से उसे दागा गया। जरा सोचिए, सिर्फ एक मध्यस्थ बनने की सजा इतनी भयानक। क्या हमारा समाज इतना संवेदनहीन हो गया है कि कर्ज न लौटाने की कीमत अब शरीर पर जुल्म बनकर उतरती है? इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित की खाते से 23,500 रुपये भी निकाल लिए। उसकी अंगूठी और बाइक भी छीन ली। नील की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और होश में आने के बाद उसने बबरी थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रतनदीप वर्मा, प्रियम वर्मा और शहनवाज नामक आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर 2 को हिरासत में भी ले लिया है। एएसपी अनंत चंद्रशेखर का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये थी बबरी कस्बे की वो दास्तान। एक आम इंसान जो सिर्फ मदद करना चाहता है, लेकिन कुछ दरिंदों की दरिंदगी का शिकार बन गया। नीलदास की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, ये उस हर इंसान की कहानी है जो ईमानदारी से जीवन जीना चाहता है, लेकिन व्यवस्था लालच के बीच पिस जाता है। सवाल सिर्फ एक व्यक्ति के जले हुए जिस्म का नहीं है, सवाल है उस जली हुई इंसानियत का जो हर गली नुक्कड़ पर दम तोड़ रही है। और आज हम नील कस्बे में जिंदगी और दर्द के बीच झूल रहा है। तब हम सबके एक सवाल पूछता है, क्या उसकी चुप्पी का जवाब हमें देना चाहिए? क्या सूदखोरों की ये काली दुनिया यूं ही अपने पंजे फैलाती रहेगी? और क्या कानून का डर अब सिर्फ किताबों तक सिमट कर रह जाएगा? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जुल्म करने वाला उतना ही दोषी होता है जितना उसे चुपचाप देखने वाला। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल नीलदास की जगह कोई और लेगा, शायद आपका भाई, बेटा और दोस्त। लेकिन अब वक्त है खामोशी तोड़ने का, वक्त है उन लोगों के साथ खड़े होने का जो अन्याय के खिलाफ डटे हैं, और वक्त है ये साबित करने का कि न्याय अब भी जिंदा है। क्योंकि जब तक एक भी इंसान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तब तक उम्मीद जिंदा रहती है। और यही उम्मीद आज नीलदास को और हम सबको इंसाफ दिलाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपने आसपास अगर ऐसी कोई अन्याय देखे तो चुप मत रहिए, क्योंकि आपकी आवाज किसी के लिए इंसाफ बन सकती है। मैं हूं चीफ एडिटर कृष्ण कुमार कसौदन, KK7 न्यूज। सिर्फ एक खबर नहीं, एक जज्बा है इंसाफ की ओर। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।